how are you? Hoping for good or doing well for your board examination. As you know, board examinations are very near. Today is 14 Jan and you are having some rest days of Jan as well as 10 days of Feb. And during these days you have to appear in the board practical examination. So I wish all of you did well for your practical examination. So welcome to your own channel, Accountancy Within Classes, and today I will tell you some points, some important things in economics. In 12th level there are two books of economics, macroeconomics as well as Indian development. So let's discuss some important things of macroeconomics of 12th standard. Okay students, so we start from the second book, I mean macroeconomics. Macroeconomics. Macro means students as an whole. Macroeconomics economics की वो ब्रांच है जो हमारी इकोनॉमी के इशू को, हमारी इकोनॉमी को एज ए होल, हमारे इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डिस्कस करती है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द इकोनॉमिक इशू as an whole, and the father of macroeconomics was John Maynard Keynes. Father of macroeconomics, John Maynard Keynes. Macroeconomics के father थे John Maynard Keynes. In macroeconomics, first chapter, the starting 1, 2, 3 chapters are a little bit concerned with the national income. So इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम, जिसमें से न्यूमेरिकल हमारा बनता है. सो आज हम देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या है और नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हम कैसे फ्रेम आउट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, national income is known as NNPFC, net national product at factor cost. राइट, अब इसमें स्पेशली हमारी 8 टर्म्स हैं नेशनल इनकम में जो हमें पढ़ने को मिलती हैं. उन टर्म्स को कैसे फ्रेम आउट करते हैं वो बनाना देखते हैं. सबसे पहली चीज है ग्रॉस, उसके बाद डोमेस्टिक, इसके बाद नेशनल और डोमेस्टिक, इसके बाद प्रोडक्ट, इसके बाद फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. नेशनल इनकम में जो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आता है उसमें आपको 8 टर्म्स में से भी 8 टर्म्स में से ही कोई किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है. अब वो 8 टर्म्स कैसे फ्रेम आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं. अगर इस ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस और नेट,
ये डोमेस्टिक नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, ग्रॉस और नेट। अब सवाल ये आता है कि ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता, लेकिन ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट चेंज होती है। ग्रॉस और नेट के बीच जो रिलेशन है वो ठीक ऐसे ही है जैसे दादा और पोते के बीच होता है। दादा और पोते के बीच की जो लिंक होती है वो होता है उसका फादर। ठीक उसी तरह अगर हमें ग्रॉस से नेट पर आना है या हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है तो इसके बीच की टर्म होती है डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच की टर्म होती है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच की टर्म होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इज इट क्लियर स्टूडेंट? टॉपिक इज नेशनल इनकम। इससे स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन, जिसमें स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, जीडीपी वेलफेयर, राइट, ये सारी चीजें उस चैप्टर में हैं। अब हम अगर यहां देखें तो यहां पर अगर हम इस ग्रॉस में से जी कॉमन ले लें और यहां पर एन कॉमन ले लें, सॉरी फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स, किसी वजह से जाना पड़ा मुझे बाहर। जो हमारा मैक्रो में है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर बात करूं, डेट आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि कौन कौन सी चैप्टर आपको मैक्रो में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, डेट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल जरूर बनता है। तो सबसे पहले हमारे नेशनल इनकम में हमें 8 एग्रीगेट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस ग्रॉस में से जी कॉमन ले लूं और यहाँ पर एन कॉमन ले लूं, यहाँ पर एन कॉमन ले लूं इसका, राइट, और यहाँ पर इसका डी कॉमन ले लूं, यहाँ पर इसका पी कॉमन ले लूं, यहाँ पर इसका एफ सी कॉमन ले लूं और यहाँ पर इसका एम पी कॉमन ले लूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? यहाँ पर जी कॉमन लिया, यहाँ पर एन कॉमन लिया, यहाँ पर एन कॉमन ले लिया, नेशनल में से, डोमेस्टिक में से डी कॉमन ले लिया, प्रोडक्ट का पी ले लिया, फैक्टर कॉस्ट का एफ सी ले लिया और मार्केट प्राइस का एम पी ले लिया। अब मैं इसी चार्ट से आपको 8 टर्म्स बनाना सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली टर्म जो मेरी बनती है वो बनती है GNP/FC। पहली टर्म। दूसरी टर्म बनती मेरी GNP/MP। तीसरी टर्म GDP/FC। चौथी टर्म GDP/MP। GDP/MP, राइट। फिर फिफ्थ टर्म NNP/FC। सिक्स टर्म NNP/MP। सेवन टर्म NDP/FC और 8 टर्म्स NDP/MP। ये 8 टर्म्स मेरी, ये 8 एग्रीगेट्स मेरे इस चार्ट से क्रिएट होते हैं। यानी कि GNP/FC का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP/MP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP/FC means gross domestic product at factor cost, GDP/MP means gross domestic product at market price, NNP/FC means
net national product at factor cost, NNPMP means net national product market price, NDPFC means net domestic product at factor cost, and NDPMP means net domestic product at market price. ये 8 एग्रीगेट्स आपके हैं, एग्रीगेट्स. अब जो क्वेश्चन आपका आता है, अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में, नेशनल को डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक को नेशनल में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ये मैंने आपको इस चार्ट से सिखाया कि हम एग्रीगेट्स कैसे बनाते हैं. हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, इस चार्ट से हम ये एग्रीगेट्स जो है वो बना सकते हैं. राइट. फर्स्ट चैप्टर में मैक्रोइकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी बहुत चीजें हैं दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड फर्स्ट चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन फर्स्ट चैप्टर स्टॉक फ्लो के बारे में, राइट, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, रियल फ्लो, मनी फ्लो, जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सारी चीजें हैं दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट national income, and after that I will give you some questions. I will give you few questions. I will tell you the name of few chapters which are very important with the board point of view as well as for the practical. That I will discuss later on, but I will provide, I will give. So now we see how to convert the term, how we come from gross to net, net to gross, national to domestic, domestic to national, factor cost to market price, and market price to factor cost. If you want to take the screenshot, you can take it. Gross is equal to net plus depreciation या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. कोई भी टर्म होती है उसमें पी कभी कन्वर्ट नहीं होता. मैंने आपको अभी प्रीवियस पार्ट में बताया था कि पी कभी चेंज, प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता. तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एंड नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन / consumption of fixed capital. DAP is also known by the name consumption of fixed capital. पहली चीज. First. Second, national is equal to domestic plus income from abroad. और डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड. राइट स्टूडेंट. यानी अगर नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दीजिए, और अगर डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दीजिए. Third number, factor cost. Factor cost is equal to market price minus indirect taxes plus subsidies. और market price is equal to factor cost plus indirect taxes minus subsidies. Right?
फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस कर लीजिए, और अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर लीजिए, सब्सिडीज को माइनस कर लीजिए। प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं स्टूडेंट्स। यानी कोई भी टर्म होगी उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एनएनपीएफसी, यानी इसमें पी कभी चेंज नहीं होगा, ये और ये और ये तीन टर्म चेंज होगी, ये तीन टर्म चेंज होंगी, पी कभी चेंज नहीं होगा, और इसको आप चेंज करते हैं इसके हिसाब से। एज इट क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट इनकम निकालने के 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। पहला मेथड है इनकम मेथड, दूसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब सवाल यह है कि नेशनल इनकम में थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को बेसिक इसलिए होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हम अगर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड निकालेंगे तो एक्चुअली हमारी कौन सी टर्म ड्राइव्ड होगी। तो यहाँ पे ड्राइव होती है एनडीपीएफसी, यहां ड्राइव होती है जीडीपीएमपी, और यहां भी ड्राइव होती है जीडीपीएमपी। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर टर्म पे पहुंच जाओ तो वहां से टर्म का कन्वर्जन इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मान लीजिए बाई एयर ट्रेवल करना है तो मैं एयरपोर्ट पर जाऊंगा, बाई ट्रेन ट्रेवल करना है तो रेलवे स्टेशन जाऊंगा, बाई बस ट्रेवल करना है तो बस स्टैंड जाऊंगा, बाई टैक्सी करना है तो टैक्सी स्टैंड जाऊंगा। ठीक उसी तरह मुझे अगर नेशनल इनकम निकालने के लिए वो इनकम मेथड दे रहा है या वैल्यू एडिड मेथड से पूछ रहा है या एक्सपेंडिचर मेथड से पूछ रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मैं कौन सी टर्म इसमें ऐड करूं कि मैं एक पर्टिकुलर टर्म पे पहुंच जाऊं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं कौन सी टर्म्स, किन किन चीजों को क्वेश्चन में से लूं कि मैं पर्टिकुलर टर्म पे पहुंच जाऊं। अब इनकम मेथड से अगर मैं लेता हूं तो मैं एनडीपीएफसी पहुंचता हूं, लेकिन एनडीपीएफसी पहुंचने के लिए मुझे वो क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जिससे मैं एनडीपीएफसी पहुंचूंगा। ठीक उसी तरह वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपीएमपी पहुंचता हूं तो क्या वो टर्म होंगी जिससे मैं जीडीपीएमपी पहुंचूंगा। एक्सपेंडिचर मेथड से मुझे जीडीपीएमपी पहुंचना है, लेकिन वो क्या वो टर्म होंगी जिससे मैं जीडीपीएमपी पहुंचता हूं। ठीक है, ये देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तीन चीजें अगर मैं ऐड करता हूं तो मैं एनडीपीएफसी पहुंचता हूं, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर मैं क्वेश्चन में से 3 टर्म निकाल लूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो मैं एनडीपीएफसी पहुंच जाता हूं। अब सवाल यह है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं।
इसमें आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, wages and salary, payment other than cash, payment other than cash, और पेंशन और रिटायरमेंट। ये चार चीजें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होती हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट एनी अदर काइंड, पेमेंट या अदर देन कैश या एनी अदर काइंड, और पेंशन और रिटायरमेंट, राइट। इसी तरह मिक्स इनकम का कोई पार्ट नहीं होता, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस के कुछ पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के कुछ पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं नेक्स्ट इनकम मेथड से निकाल रहा हूं तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन से क्या वो तीन चीजें लूं जिससे मैं एनडीपीएफसी पहुंच जाऊं। अगर मैं एनडीपीएफसी पहुंच जाता हूं तो मुझसे वो कोई भी टर्म्स अगर पूछता है तो मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रॉस को नेट में और नेट को ग्रॉस में, डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका हुआ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। इसमें मुझे क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ आउटपुट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर की मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से लेस करूंगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का। ये पहुंच जाता हूं मैं जीडीपी एमपी। कहां पहुंच जाते हैं? जीडीपी एमपी पर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का हम पहुंच जाते हैं जीडीपी एमपी पर। अब सवाल स्टूडेंट्स ये आता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है, राइट? और हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स क्या है और हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है सेल्स इफ एंटायर गुड्स सोल्ड आउट। अगर हमारा एंटायर गुड्स सोल्ड आउट हो जाता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है सेल्स।
if entire goods not sold out, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होती है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू द क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला था। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स इफ एंटायर गुड सोल्ड आउट, इफ एंटायर गुड नॉट सोल्ड आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। वैल्यू एडिट मेथड, अगर हमें नेक्स्ट इनकम में वैल्यू एडिट मेथड निकालनी है तो हम पहुंचते हैं जीडीपी एमपी पर। अब इसके बाद सवाल ये होता है कि हमने अभी एक फार्मूले में एक चीज देखी थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर की लेस करा था हमने वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स द गुड्स which does not cross the boundary line of production, not crossed boundary line of production. Value is still to be added in it. पहला डिफरेंस, crossed boundary line of production. This is the first difference. यानी कि intermediate goods means the goods which not cross the boundary line of production, and final goods means the goods which cross the boundary line of production. There is no value addition required, but in case of intermediate goods, value addition is required. For example, अब intermediate goods का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए कि मैं एक कंज्यूमर हूं, राइट, मैंने कोई कार परचेज करनी है, राइट, तो कार इज माई फाइनल कैपिटल गुड्स, बट फॉर द कार डीलर दिस इज नॉट द फाइनल गुड्स, because car dealer will sell the car to the ultimate customer, and value addition is required in the cost of it. यानी there is linear difference between the intermediate goods and final goods. For example, अगर as a consumer मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड लाता हूं तो this is final goods for me because I am a final user of it. But for the shopkeeper, this bread is not the final goods because he is purchasing the shop. Student, he is purchasing this bread to resell it. Is it clear? This is the first difference. Value addition is needed. No value addition required. इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, इसमें वैल्यू एडिशन होता है। Not taken into consideration while calculating नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर टेकन इनटू कंसीडरेशन while calculating national income NNPFC, right? That is the basic difference between intermediate goods and final goods. बताते याद हो जाना चाहिए, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। Intermediate goods means the goods which not cross the boundary line of production. Final goods means the goods which cross boundary line of production. In case of intermediate goods, value addition is needed, required.
no value addition is required. In intermediate goods, these goods not taken into consideration while calculating national income, and these goods taken into consideration while calculating national income यानी NNP-FC. This is the basic difference. इसमें से क्वेश्चन बनता है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. ओके. थ्री मेथड्स में नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करने के थे. अब थर्ड मेथड पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड. NNP-FC by एक्सपेंडिचर मेथड. इसमें आपको चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक. आप इससे पहुंच जाते हैं GDP-MP. कहां पहुंच जाते हैं आप? इससे GDP-MP यानी गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, चेंज इन स्टॉक. अब स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया था कि ग्रॉस को नेट में, नेशनल को डोमेस्टिक में, नेशनल को डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक को नेशनल में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहां देखते हैं. GDP-MP में फाइंड आउट हो गया, GDP-MP में पहुंच गया. अब वो कह रहा है मुझसे क्वेश्चन में फाइंड आउट NNP-MP. NNP-MP फाइंड आउट करके दिखाइए. राइट. अब जो टर्म मुझे निकालनी है, मुझे उसे इस हेड पर रखना है. NNP-MP मुझे फाइंड आउट करना है और GDP-MP मुझे पता है. राइट. अब वो चार्ट को रिकॉल करिए जिसमें अब मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस को नेट में, नेट को ग्रॉस में, डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब मुझे इस जी को अगर एन में कन्वर्ट करना है, अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? माइनस डेप्रिसिएशन. क्योंकि याद करिएगा ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप और नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप. तो डेप माइनस करा, इस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यहां डी है, फाइंड आउट करना है नेशनल, तो प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यह मार्केट प्राइस है और यहां भी मार्केट प्राइस है. राइट. नो इश्यू. तो मैं NDP-MP मैंने फाइंड आउट कर लिया, यानी GDP-MP से अगर मुझे NNP-MP पहुंचना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना होगा? प्लस करना होगा. राइट. तो इस तरह से मैं टर्म्स को अपना कन्वर्ट कर सकता हूं. हमने आज पढ़ा आज की क्लास में कि नेशनल इनकम क्या है. नेशनल इनकम मीन्स द सम ऑफ टोटल इनकम अर्न विद इन इंडिया. राइट. एंड एग्रीगेट्स पढ़े. उसके बाद नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, कितने मेथड से होती है, किस मेथड से क्या क्या टर्म्स हमें क्वेश्चन में पता होनी चाहिए जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसके बाद का सेकंड पार्ट जिसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल नेशनल इनकम के
नेक्स्ट इनकम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडियन डेवलपमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड के पांडुबी से बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में कि कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 20 आउट ऑफ 20 इन इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल, एंड कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 80 आउट ऑफ 80 इन इकोनॉमिक्स इन बोर्ड एग्जाम। दैट आई विल डिस्कस टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास। सो इस चैनल को अगर आपको लगता है, जो कि आपका अपना चैनल है अकाउंटेंसी विजन क्लासेस, राइट, जिसको आप इतना अफेक्शन, इतना लव, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, तो सबसे पहले तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सारे कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स में जिन जिनको आप जानते हैं, जो जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको इसको शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे, राइट। अब इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं, और जितना मैक्सिमम मुझसे सपोर्ट होगा मैं ऑनलाइन मोड में या अपने चैनल के माध्यम से उनको प्रोवाइड करूंगा। अकाउंट्स में क्या स्ट्रेटेजी है, अकाउंट्स में कैसे प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 लाया जा सकता है, 80 आउट ऑफ 80 अकाउंट्स के पेपर में लाया जा सकता है। सेम EST में प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 कैसे लाएंगे, इकोनॉमिक्स में 20 आउट ऑफ 20 कैसे लाएंगे, ये सारी स्ट्रेटेजी किन किन टॉपिक को करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच अफेक्शन एंड लव टू दिस चैनल। ओके, थैंक यू।